और जी रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? रब का बुलावा भी आ जाता ना तो मैं ना जाती तुझसे मिले बिना। अरे तू नहीं जानती ये मेरी सास को ना धमाकेदार एंट्री ही पसंद है। ये इनके मम्मी जी के आते ही ना लक्की जी के पर निकल आते हैं और ये ऐसी हरकतें करने लगते हैं कि हम दोनों के बीच में ठन जाती है। तुझे पता है पिछली 2 बार तो हमारी बात डिवोर्स तक पहुंच गई थी। जीत भी तो मुझे डिवोर्स दे सकते हैं अगर उन्हें पता चल गया कि मैं छिपकर नौकरी कर रही हूँ। रावी दीदी, मुझे ना ऐसा लगता है कि मम्मी को कहीं नौकरी मिल गई है। ओए स्वीटी, पुत्र मैं जो तेरे लिए कपड़े लेके आती हूँ तुझे अच्छे नहीं लगते? वो नहीं जी, कौन कहता है, बहुत पसंद है ना जी। मैंने कभी बहू को पहने हुए देखा नहीं ना। ओ स्वीटी जी, कल ना पिछली बार जो बेबे लाई थी ना आपके लिए वो ड्रेस, वो पहनना। वो सूट? हाँ बहू, वो ही पहनना। अब सनी का हॉट चॉकलेट मिल्क प्रिपेयर हो गया। रावी दीदी, आप गैस छोड़ के फोन छोड़ के चले गए थे। जब मैंने खाना गर्म करने के लिए लाइटर क्लिक किया तो आग वापस से ऊपर आई। क्या हुआ? अब क्या करेंगे? मैं गैस ऑफ करती हूँ और क्या करेंगे? नहीं नहीं, आप ले जाओ। अगर अपने आप आग जल गई तो? अपने आप आग कैसे चलेगी राशि? दीदी हमने साइंस में पढ़ा था कभी कभी ना मामूली फ्रिक्शन की वजह से हो जाता है। पर वैसे गैस ऑन तो नहीं छोड़ सकती ना, पूरे घर में अगर आग लग गई तो। मैं करती हूँ, मैं कुछ। हाँ, क्या हुआ? मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे डर नहीं लग रहा है, मैं जाता हूँ, मैं बंद करता हूँ। नहीं, सनी आप नहीं जाओगे, आप बहुत छोटे हो। राशि का ध्यान रखो। मैं ऑफ करती हूँ। अब थोड़ी देर के लिए हम गैस ऑन नहीं करेंगे, ठीक है? हम गैस ऑन ही नहीं करेंगे, मैं ठंडा खाना खा लूंगी। आपको पता है दीदी, जब मैंने गैस ऑन किया ना तो मेरा हाथ जलते जलते बचा। आप रोज गैस ऑन नहीं करती हो ना, इसके लिए। मम्मी तो रोज ऑन करती है, इसके लिए उनका हाथ नहीं जलता। अब सनी देख, इस सब के बारे में मम्मी या पापा किसी को मत बताना, वरना हमें बहुत डांट पड़ेगी। मार भी पड़ेगी सनी। सनी मैं तुझे चॉकलेट दूंगी, पर प्रॉमिस कर तू किसी को नहीं बताएगा। हाँ प्रॉमिस, लेकिन कौन सी चॉकलेट? जो तू कहेगा। ओके। सनी वहां मत जाना जहाँ हॉट चॉकलेट गिरा है, मैं साफ कर देती हूँ। राशि अब एक सेकेंड इधर आ। राशि मेरी बहन, प्लीज तू भी मम्मा को कुछ मत बताना। मम्मा मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी देकर गई थी और मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं घर का ख्याल रखूंगी। अगर तू मम्मा को बताएगी तो मम्मा को बहुत टेंशन होगी और फिर वो काम। मम्मा मुझे कोई भी काम देने से पहले 10 बार सोचेगी। प्लीज मत बताना। नहीं बताएगी ना? लीजिए आ गया जी। गिन्नी, ये दही और अचार सब मैं बांट दे। तू बैठ, मैं देती हूँ सबको।
क्या है? आलू तो है ही नहीं इसमें, और ताजा मक्खन कहाँ है? और ये देखो, पराठे पे घी तो डाला ही नहीं है। ओ जी, वो घी का डब्बा ले आओ ना, जो मैं लाया था 5 किलो वाला। ओए, तू ये क्या खा रहा है? घास पत्ते? ओए स्वीटी, ये क्या देके गई है इसे? ये तो पशु मवेशियों का खाना है। दादी ये क्या पशु मवेशी क्या होता है? गाय भैंस। दादी का सेंस ऑफ ह्यूमर मतलब एकदम टेरिफिक है। डैडी जी यही खाते दादी, हेल्थ फूड। चुप कर, हेल्थ फूड सारे घर की हेल्थ खराब करके रखी हुई है। अब आप आ गई हैं ना मम्मी जी, सबकी हेल्थ ठीक कर देंगी। सो तो है। खोल इसे, चम्मच दे मुझे। बिना चुपड़े भी कोई पराठे खाता है? और मक्खन कहाँ है? ओ बेबे, वो ताजा मक्खन ना यहाँ अच्छा मिलता नहीं है। वो दूध वाले से कभी कभी मंगवाते हैं, लेकिन क्वालिटी अच्छी नहीं होती है। सारी दिल्ली में मक्खन नहीं मिलता है ना, ये बात तो मैं मान ही नहीं सकती। ओ ना जी, मिलता है लेकिन बहुत दूर, वो तबेलों की तरफ। एक तरफ का रास्ता कुछ 1.5 घंटे का है, आते जाते तेल निकल जाए। बेटी जी, ओ जी, आप ये मक्खन कहाँ से ले आई? लाई है, लेकिन खिलाना नहीं। अपने ही घर वालों को तरसाते रहना, ये भी कोई तरीका है? मक्खन माँ ने बनाया, खास तौर पर आपके लिए। और आप भी खाइए लकी जी, कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत अच्छा होता है। ले, नहीं दादी, मैं मक्खन नहीं खाती। खा ले चुपचाप। ऐसा लगता है जैसे हड्डियों से किसी ने मांस ही अलग कर दिया है। ऐसी सूखी हड्डी रहेगी तो तेरे साथ शादी कौन करेगा? ले रॉकी पुत्र, तू भी खा। दादी थोड़ा और डालो ना। हाँ, क्यों नहीं। ये हुई ना बात। मेरा रॉकी पुत्र सबसे ज्यादा समझदार है। खा ले पुत्र, और चाहिए हो तो मांग लेना। चल लक्की पुत्र, तू भी शुरू हो जा। ओ स्वीटी, ये घास फूस ले जा तू। चल, और सुन, कल से खाने पीने की जिम्मेदारी मेरी है। सबके सब कैसे बीमार से लगने लगे, मैं सबको तंदुरुस्त करके ही जाऊंगी। हाँ जी बेबे। बेबे, ओ जी, मजा आ गया। जीत, हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगाती हूँ। इस वक्त नाश्ता मत मांगिएगा। पिंकी, हाथ बड़े रूखे हो रहे हैं, कोई मॉइस्चराइजर या क्रीम है? वही होगी, ड्रेसिंग टेबल पर देख लीजिए। नहीं नहीं सनी सनी, रवि दीदी ने क्या कहा था? चॉकलेट देगी, पर अभी तक नहीं दी। क्या हो रहा है उधर? क्या हुआ सनी? कुछ नहीं मम्मा, कुछ भी तो नहीं हुआ। रवि दीदी नहीं मिल रही है। पापा डोंट बॉदर, कुछ नहीं हो रहा है, बस हम एक गेम खेल रहे हैं। देख सनी, तूने मम्मी या पापा किसी को कुछ बताया तो मैं तेरे को कभी चॉकलेट नहीं दूंगी, और मैं मम्मा को बता दूंगी कि तू जिद कर रहा था इसलिए गैस ऑन रह गई। तो चुप रह प्लीज प्लीज। सनी, दीदियों को परेशान मत करो, उनका कहा मानो। अच्छा बच्चा। देखा, मेरे भाई चल चल नहीं, देख देख मेरा अच्छा भाई है, गुड बॉय। देख मैंने तेरे को चॉकलेट दी ना एक दिन। हाँ, रख दिए कल। बहुत
सारी क्रीम्स हैं। अरे आप ये वाली क्रीम क्यों यूज कर रहे हैं जीत? वो मॉइस्चराइजर पड़ी थी ना ड्रेसिंग टेबल पर, वहीं पर। वो खत्म हो गई है। नई बोतल रखी थी कबर्ड में। अरे ठीक है ना, इसमें इतनी सारी हैं। और वैसे भी ये स्वीटी दी के लिए है ना। ये स्वीटी दी के लिए नहीं है जीत, मैंने आपको बताया था ना, ये उनके नेबर के लिए है। अच्छा तो बाजार से एक और खरीद कर रिप्लेस कर देना। ये बाजार में नहीं मिलती ना। क्यों? मुझे नहीं पता। विक्की, सॉरी। एनीवे, ये चीजें यहाँ पर बहुत दिनों से रखी हुई हैं। मैं गाड़ी में रख देता हूँ और कल ऑफिस जाते वक्त स्वीटी दी को दे दूंगा। नहीं जीत, मैं छोड़ दूंगी, आप तकलीफ मत कीजिए, प्रॉमिस छोड़ दूंगी। मम्मी देखो ना, रावी दीदी मुझे गैस वाली बात नहीं बताने दे रही है। गैस वाली बात? क्या हुआ? ये गैस क्या? पापा कुछ नहीं, वो सनी बोल रहा था कि उसको गैस हो रही है, तो मैंने उसको। छी सनी, आप ये सब कहाँ से सीख कर आते हैं बेटा? ओ मम्मा, मैं रावी दीदी के साथ मजाक कर रही थी ना, तो इसने सुन लिया। बेटा, यू हैव टू बी केयरफुल ना, कि तुम अपने छोटे भाई के सामने क्या कहो क्या ना कहो। पापा, आई एम सॉरी। सनी, आई एम सॉरी। सॉरी सॉरी। चलो 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 चलो। क्या हुआ जी? एसिडिटी हो गई? दवाई लाऊं या पुराना नुस्खा आजमाना है? अजवाइन में नमक मिलाकर खा जाओ, सारी की सारी डकार एक साथ ही बाहर आ जाएगी। या फिर कुछ मीठा लाऊं, जैसे गुलाब जामुन, रसगुल्ला? खा लीजिए ना, सिर्फ कोलेस्ट्रॉल क्यों बढ़ा रहे हैं? शुगर भी बढ़ा दीजिए। वो जी स्वीटी जी, अभी भी तो बेबे आई है ना, 2-4 दिन उनकी मन मर्जी चलने दो। मन मर्जी बेबे कर रही हैं कि उनके आड़ में आप कर रहे हो हैं? और मुझे एक बात बताना, कल मैंने कौन से रंग का सूट पहना था? है जी? कल मैंने कौन से रंग का सूट पहना था? वो जी सूट पहना था, रंग तो याद नहीं। क्यों? नहीं, आजकल आपको याद रहने लगा है ना कि मेरे पास कौन कौन से रंग के सूट हैं, इसलिए पूछ रही थी। वो जी आप क्या कहना चाह रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा। कैसे समझ में नहीं आ रहा है? आपको तो ये भी याद है कि पिछले साल मम्मी जी मेरे लिए कौन से रंग का सूट लाई थी, तो मुझे लगा कि आपको ये भी याद होगा कि मेरे पास कौन कौन से रंग के सूट हैं। स्वीटी जी, और जब मैं 5 साल का था ना, तब बेबे ने मुझे क्या गिफ्ट दी थी वो भी याद है। और जब आपको पहले बार मिली थी तो उन्होंने आपको क्या दिया था वो भी याद है जी। समझ गई जी, अच्छी तरह समझ गई कि आपको वो सारी बातें याद रहती हैं जिनसे मेरी जिंदगी और मुश्किल हो जाए। जी ऐसा क्या हो गया? अब ऐसी बातें क्यों कर रही हो? मैं ऐसी बातें क्यों कर रही हूँ? आप ही ने मुझसे कहा ना कि पिछले साल जो मम्मी जी सूट लाई थी वो मैं कल पहनूं। अरे आप मुझे बताइए, मैंने कभी ऐसा सूट पहना है? ये मेरा टेस्ट है, मेरा स्टाइल है। वो जी माना आपका स्टाइल नहीं है, लेकिन एक दिन के लिए अगर आपने वो सूट पहन लिया तो क्या हर्जा होगा? वो जी जिस चीज से किसी और को खुशी मिलती है ना, वो करना चाहिए। सोचो बेबे कितनी खुश होगी आपको सूट पे देखकर। मैं समझती हूँ जी, लेकिन वो सूट मैं कैसे पहन लूं? वो सूट ना पिछले साल ही मैंने धोबन को दे दिया। क्या? ओ जी बेबे इतने प्यार से आपके लिए वो सूट लाई थी, आपने धोबन को दे दिया। अब बेबे को कितना बुरा लगेगा जी? हैं? वो आपके दिए हुए शर्ट अगर मैं धोबी को दे दूं तो आपको कैसा लगेगा? देखिए जी, मैं आपके लिए वही शर्ट खरीदती हूँ जो आपको पसंद हो। ओ जी रहने दो, वो शादी के पहले ना मैं सिर्फ टी-शर्ट पहनता था या कभी कभी कुर्ता पजामा। ये तो आपने मुझे शर्ट पहनाना शुरू किया। अच्छा, तो ना पहनते आप? पहनते वो टाइट टाइट सी टी-शर्ट और जाते अपने क्लाइंट्स के ऑफिस और बच्चों के स्कूल। ओ जी अब रहने दो, मेरा जो हुआ सो हुआ। अब सोचो बेबी का क्या करोगे? कितना बुरा लगेगा उनको। मुझे पता है, तो आप ही कुछ बताइए ना, मैं क्या करूं? हो गई गलती तो हो गई ना। वो मैं नहीं जानता जी, अब आप ही देखो, आप ही संभालो बेबे को।
बिटिया कपड़े हैं? माँ, धोबी आए कपड़ा लेने। लो जी, नाम लिया और हाजिर। क्या संभालो, मैं थोड़ा और सुस्ता लेता हूँ। अरे गिन्नी, ये अपना पुराना वाला धोबी है ना सोहनलाल? जी माता जी। आजा आजा भाई, अंदर आजा। जी माता जी। अरे नमस्कार माँ जी। नमस्ते, ये ले। घर में सब ठीक ठाक है ना? बस आपका आशीर्वाद है। और बच्चे? सब ठीक हैं। तेरी लुगाई कैसी है? वो भी एकदम मस्त है, साथ में ही आई है। अच्छा। बाजू वाले के पास कपड़ा लेने गई है। भाभी नमस्ते। हाय मर गए, इस धोबन को आज ये सूट पहनना था। सर तो सुन, बाहर ना कपड़ा गिर गया है, जा उसे ले आ और उसको अपने साथ ले जाना, धोना है उसे। जा ले आऊंगी भाभी जी, पहले माँ जी से प्रणाम तो कर लूं। आजा आजा। नमस्ते माँ जी। नमस्ते बेटा। ये क्या पहना तूने? ये सूट तेरे पास कहाँ से आया? भाभी जी ने तो दिया है। बेबे, उस धोबन को ना गलतफहमी हो गई थी। आई एम सॉरी। और स्वीटी जी ने तो वो सूट उसे धोने के लिए दिया था, वो गिफ्ट समझ के बैठ गई। ओ जी, हमारी पिछली एनिवर्सरी में ना इन्होंने वो ही सूट पहना था बड़े चाव से। लकी पुत्र, मैं सब समझती हूँ। बुढ़ी हो गई हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे बात समझ नहीं आती। पूरा कपड़ा उठाकर धोबन को दे दिया। उस धोबन ने मुझे खुद बताया था, तो फिर तेरी एनिवर्सरी पे उसने कैसे पहन ली? मानती हूँ मैं, मेरी पसंद ना पुराने जमाने की है, पर इसका मतलब ये तो नहीं पुत्र कि इस बुढ़िया की लाई हुई चीज को घर से उठा के बाहर फेंक दो। ओ ना जी, इससे मैं क्या समझूं पुत्र? यही ना कि एक दिन तुम इस बुढ़िया को भी पुराना समझ के घर से बाहर फेंक दोगे। ऐसा तो नहीं है ना कि यूं होता नहीं। आजकल तो बेटा और बहू यही सब कर रहे हैं। मैं टीवी पे देखती रहती हूँ सब कुछ। ओ जी, क्या बखेड़ा खड़ा कर दिया आपने? अब समझाओ इन्हें। रहने दे पुत्र, तू ना अब लड़ मत। बस कल सुबह की मेरे लिए वापसी की टिकट बुक करा दे, मैं चली जाऊंगी। ओ बेबे, अरे ओ बेबे, क्या बोल? दादी, दादी, मैं आपको कहीं नहीं जाने देने वाला हूँ। आप हमें छोड़ के जाओगे? मैं यहाँ पे क्या क्या प्लान्स बना रहा हूँ और आप यहाँ से जाने की बात कर रहे हो? अभी हमें मूवी देखने जाना है, शॉपिंग करने जानी है और वो बंगाली मार्केट जाके गोलगप्पे खाना है। लास्ट टाइम आपने ज्यादा खा ले थे, इस बार मैं खाऊंगा, देखना। आप शर्त लगा रहे हो? उससे मैं क्या शर्त लगाऊंगी बेटा? उससे तो मैं हार कर भी हारी हूँ और जीत कर भी हारूंगी। तुझसे तो मेरी सांसें जुड़ी है। तो मैं प्लान बना रहा हूँ। हाँ, हम जा रहे हैं 1-2 दिन। ओहो, अब रोना धोना बंद करो, चलो लूडो खेलते हैं साथ में। चल गिन्नी, चलो लूडो खेलते हैं। दिल दुखा दिया ना बेबे का।
आपने मिल गया चैन। अब सीखो जी, अपने बेटे से कुछ सीखो। ये छोटी छोटी बातें होती हैं जिनसे आप किसी का दिल जीत भी सकते हो। और फिर इस उम्र में ना लोग सिर्फ प्यार के भूखे होते हैं और कुछ नहीं। और भाई मैं भी आ रहा हूं जूडो खेलने, लूडो का जूडो। आपको पता है दीदी, जब मैंने गैस ऑन किया ना तो मेरा हाथ जलते जलते बचा। अब सनी देख, इस सब के बारे में मम्मी या पापा किसी को मत बताना, वरना हमें बहुत डांट पड़ेगी। अरे आप मुझे बताइए, मैंने कभी ऐसा सूट पहना है? वो जी जिस चीज से किसी और को खुशी मिलती है ना, वो करना चाहिए। सोचो बेबे कितनी खुश होगी आपको सूट में देखकर। मैं समझती हूँ जी, लेकिन वो सूट मैं कैसे पहन लूं? वो सूट ना पिछले साल ही मैंने धोबन को दे दिया। नमस्ते माँ जी। नमस्ते बेटा, ये क्या पहना है तूने? ये सूट तेरे पास कहाँ से आया? भाभी जी ने तो दिया है। मानती हूँ मैं, मेरी पसंद ना पुराने जमाने की है, पर इसका मतलब ये तो नहीं पुत्र कि इस बुढ़िया की लाई हुई चीज को घर से उठा के बाहर फेंक दो। ओ ना जी, इससे मैं क्या समझू पुत्र? यही ना, एक दिन तुम इस बुढ़िया को भी पुराना समझ के घर से बाहर फेंक दोगे। गिन्नी, जी दादी। सो गई क्या? नहीं दादी। चल उठ फिर, बोल मेरे साथ। हे सच्चे बादशाह, हे सच्चे बादशाह, तेरी मेहर, तेरी मेहर, ना किसी को दुख दूं, ना किसी को दुख दूं, ना किसी का सुख छीनूं। ना किसी का सुख छीनूं। हे सच्चे बादशाह, हे सच्चे बादशाह, मुझे सद्बुद्धि दे। मुझे सद्बुद्धि दे। जय बाबा जी। जय जय बाबा जी। चल गिन्नी, सो जा पुत्र। मम्मी जी, आपके जोड़ों में तेल लगा दूं? रहने दे, तेरे हाथ थक जाएंगे। ये बादाम का तेल मैंने आपके लिए बनवाया है, जोड़ों के दर्द के लिए बहुत अच्छा होता है। जोड़ों का दर्द तो ठीक हो जाएगा, मन के दर्द का क्या होगा? उसके लिए कोई तेल नहीं बनाया? ये तेल ना मैं अपनी मम्मी के लिए बनवाया करती थी। उनके आखिरी दिन तक हर रोज मैंने उन्हें ये तेल लगाया। घर में सबसे लड़ जाया करती थी कि मम्मी को सिर्फ और सिर्फ मैं ही तेल लगाऊंगी। 6 महीने पहले जब आपका फोन आया ना लकी जी को कि आपके जोड़ों में दर्द शुरू हो गया, उसी दिन जाकर ये तेल बनवा कर लेकर आई कि जब आप आओगे तो आपके जोड़ों पर लगाऊंगी। अगर मैं ना लगवाऊं तो मैं आपके जबरदस्ती लगाऊंगी।
मम्मा। हाँ मम्मा क्या बेटा? मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ तो बोल ना। यहाँ नहीं, चलो। लाइट तो ऑन करने दे। नहीं, रहने दो। बोल, क्या बात है? मम्मा, आज मुझसे गलती हो गई। क्या बेटा? आज मैंने गलती से गैस ऑन छोड़ दी थी। क्या? वो एक्चुअली सनी बहुत जिद कर रहा था। मैं उसके लिए हॉट चॉकलेट बना रही थी, मैं उसको पिला रही थी क्योंकि वो शर्ट भी नहीं पहन रहा था। हाँ तो हुआ क्या, बता ना। राशि मेरे पीछे से खाना गरम करने गई और आग भभ करके आई। राशि को कुछ हुआ? नहीं, उसको कुछ हुआ नहीं। मैंने किसी तरह गैस ऑफ कर दी, पर मैंने सनी को कहा कि आपको कुछ नहीं बताया। रावी तू इतनी केयरलेस कैसे हो सकती है बेटा? एक तो तूने ये बात मुझे नहीं बताई, ऊपर से सनी को भी मना किया मुझे बताने के लिए। मैं तेरे भरोसे ये घर छोड़कर जाती हूँ ना। अगर राशि को कुछ हो जाता, उसकी फेस पर या हाथ पर कहीं जल जाता तो जिंदगी भर की प्रॉब्लम हो जाती। कितना कुछ हो सकता था रावी। तू इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है? मम्मा, मैंने क्या किया? एटलीस्ट मैंने आपको बताया तो सही, और आप मुझे ही लापरवाह बोल रहे हो। मम्मा, आई वाज बीइंग ऑनेस्ट विद यू, और मैंने आपसे झूठ तो नहीं बोला ना। आपने तो अब तक पापा को नहीं बताया कि आप जॉब कर रहे हो। एक मिनट रावी। मैंने तेरे पापा से झूठ इसलिए बोला, उनसे बात इसलिए छुपाई ताकि मैं उस दिन उनको ये सच बता सकूं जब मेरे हाथ में मेरा पहला चेक आएगा। मैं उनकी आंखों में अपने लिए गर्व देखना चाहती हूँ कि उनकी बीवी इस काबिल तो है कि उनका हाथ बटा सके। तेरे पापा हमसे बहुत प्यार करते हैं रावी। वो कभी नहीं चाहेंगे कि मैं किसी मजबूरी की वजह से काम करूं। इसलिए अगर मैंने उन्हें काम के बारे में बता दिया ना तो वो शायद गलत समझेंगे। मैं बताऊंगी, जरूर बताऊंगी तेरे पापा को, लेकिन उस दिन जिस दिन मैं अपने काम में थोड़ी सी सक्सेसफुल हो जाऊं। मैं चाहती हूं कि तेरे पापा को खुशी हो कि इस परिवार को संभालने में मैं उनकी मदद कर सकती हूँ। और बेटा, आई एम सॉरी कि मैंने तुझे डांटा। मैं जानती हूं कि तू पूरी कोशिश कर रही है मेरी मदद करने के लिए, लेकिन चिंता तो होती है ना, माँ हूं ना। आई एम सॉरी प्रिंसेस। जा सो जा। गुड नाइट। मम्मा। हाँ? सॉरी, नेक्स्ट टाइम से नहीं करूंगी। I love you. I love you too, buddy. उठ के गिन्नी पुत्र, उसे तय लगा दे और आके मेरी भी मदद कर दे। वो माँ बाद में कर देगी ना दादी। क्यों? तू क्यों नहीं कर सकती? मैं भी तो कर रही हूँ ना, या तुझे करना ही नहीं आता? दादी, मुझे सब बहुत बोरिंग लगता है और मुझे स्कूल भी तो जाना है। ये सब सीख लेना चाहिए। सीखेगी नहीं तो शादी के बाद अपने ससुराल में कैसे करेगी? ये पढ़ाई लिखाई तेरे काम नहीं आनी। किनी, दादी तुझे यहाँ बुला रही, तुझे सुनाई नहीं दे रहा है? अरे ससुराल जाएगी तो क्या करेगी मोटी? चल उठ काम कर। है ना दादी? दादी, इसकी भी तो शादी होगी, तो इसे क्यों नहीं सीखने के लिए बोलती आप? अरे ये पुत्र है, ये घर से बाहर जाएगा कमाने के लिए, और तू दूसरे के घर जाके घर संभालेगी। समझी? पुत्र ना होके प्रिंस ऑफ नोवेल। शानी, आजा पुत्र, आजा, तू आ जाइए।
नहीं हो रहा पुत्र? चल रहने दे, आजा, आके मेरे पैर दबा दे। कल तेरी माँ ने तेल लगाया था ना, तो बहुत आराम आया था। इन्हें भी आदत पड़ गई है सवेरे धोखा देने की। आजा पुत्र, आजा। दादी मैं दबा दूं? नहीं, रहने दे तू। तू तो मुझे अपने स्कूल की बातें बता। आजा पुत्र, ये तो सेवा है। लड़कियों को सेवा करनी आनी चाहिए। गिन्नी, रॉकी, अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? चलो स्कूल जाने के लिए दे। मम्मी जी, बच्चों को स्कूल जाने के लिए देर हो रही है। तो क्या हुआ? बच्चे थोड़ी देर मेरे पास बैठना चाहते हैं, मेरा ख्याल रखना चाहते हैं, तो रहने दो ना। लेकिन मम्मी 7 बजे का स्कूल है, 6:45 बज रहे हैं। ठीक है भाई, ले जा फिर, बना दे अपनी कुड़ी को मॉडर्न। घर गृहस्थी के काम सिखाने की क्या जरूरत है बना। जाओ भाई, जाओ जाओ दोनों। पिंकी, ऐसे काम नहीं चलेगा। तुमने तो अभी तक एक भी सामान नहीं बेचा है। भाई इस बिजनेस में हमें अपने सीनियर्स को जवाब देना होता है। जानती है मैम, मैं कोशिश तो पूरी कर रही हूँ। कोशिश से कुछ नहीं होगा पिंकी, तुम्हें बेचना ही पड़ेगा। 2 दिन बाद मेरे सीनियर्स को मुझे रिपोर्ट भेजनी है। अगर मैंने उन्हें बता दिया कि अभी तक तूने कुछ भी नहीं बेचा है, तो फिर इसके बाद मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। कुछ नहीं कर पाऊंगी मतलब? तुम अपना बिजनेस खो दोगी। और वो जो 20,000 रुपए दिए हैं प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए, वो हम वापस तो लेने वाले हैं नहीं। वो या तो तुम किसी को गिफ्ट कर देना या फिर घर में इस्तेमाल कर लेना। मतलब वो 20,000 गए? ऐसा ही समझो। तुम्हारे पास 2 दिन है, जाओ और जाके प्रोडक्ट बेचो। मैं चलती हूँ अब। कमाया कुछ नहीं, ऊपर से मेरे सेविंग्स के 20,000 भी गए। नहीं, मैं कोशिश करूंगी, मैं प्रोडक्ट्स बेचूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। हार तो मैं नहीं मानूंगी। हेलो, हाँ पापा जी, आज स्वीटी दी के यहाँ बेबे से मिलने। पापा जी कल चले तो चलेगा? नहीं, वो थोड़ा सा काम था इसलिए। हाँ ठीक है, जैसा आप कहें, पहुंच जाऊंगी मैं आज। जी, अगर ये प्रोडक्ट्स का बैग ले गई साथ में कि स्वीटी दी के यहाँ से कहीं चली जाऊंगी तो पापा जी को पता चल जाएगा। और पापा जी को पता चल गया कि मैं काम कर रही हूँ तो क्या वो समझ पाएंगे? चलिए लकी जी, उठ जाइए और ये बताइए कि आप बेबे के हाथ का बना नाश्ता करोगे या मेरे हाथ का? क्या मतलब जी आपका? मेरा मतलब ये है कि आप कुछ नहीं, ठीक, आप तैयार हो जाइए, मैं आपके लिए नाश्ता बनाती हूँ। ओ जी, आपको क्या इतनी तकलीफ है बेबे के आने से? गलती हो गई मुझसे, माफ कर दीजिए मुझे आप। बहुत बड़ा पाप हो गया मुझसे कि मैंने आपसे नाश्ते के बारे में पूछ लिया। ये सोच लिया कि घी और मक्खन आपको नहीं खाना चाहिए। मुझे तो ऐसा लगने लगा है कि मैं अपने घर में ना कटघरे में खड़ी हो गई हूँ, कि मैं कुछ भी बोलूं ना उस पे सवाल खड़ा हो जाता है कि मैंने ऐसा क्यों बोला, इसके पीछे मेरा मतलब क्या था, जबकि मेरा मतलब कुछ भी नहीं होता। मैं तो ऐसे ही कह देती हूँ। हाँ, मुझसे गलती हुई, मैंने मम्मी जी का दिया हुआ सूट धोबन को दे दिया, मैं मानती हूँ अपनी गलती, लेकिन उसके लिए कल रात को मैंने मम्मी जी से माफी मांग ली ना।
जिंदगी क्या है लकी जी? मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे बच्चे। मैं सिर्फ आपकी सेहत और बच्चों की पढ़ाई के बारे में सोचती रहती हूँ। और उससे थोड़ी फुर्सत मिलती हो तो अपने डैडी जी से बात करती हूँ। ना किसी किट्टी पार्टी में जाती हूँ, ना कोई फ्रेंड सर्कल है, कुछ भी तो नहीं है। दिन भर अपने घर में रहती हूँ। और इसमें भी कोई आकर दखल दे या सब कुछ ऊपर नीचे कर दे तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि मुझे बुरा भी ना लगे? मैं जानती हूँ कि इस घर पर मुझसे पहले मम्मी जी का हक है, लेकिन मेरे पति, मेरे बच्चों के लिए क्या अच्छा है ये तो मैं ही जानती हूँ ना। अब आप क्या चाहते हैं कि मैं इस पर भी अमल ना करूँ? मैं क्या करूँ? मैं जो भी करती हूँ ना वो उल्टा ही हो जाता है। सॉरी जी, सॉरी। वो गलती हो गई भाई मुझसे। और मुझे क्या पता था मामला सुलझ गया है भाई। आपने बेबे से रात को माफी मांग ली है। तो क्या आपको दिखाकर माफी मांगते? वैसे भी उस सूट को लेकर घर में जो कांड हुआ है ना, उससे पता नहीं बच्चे मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। मैं तो अपनी ही नजरों में गिरती जा रही हूँ। स्वीटी जी, आप ना इतनी स्मार्ट हो, वैसे पूरे घर को संभाल लेती हो, एक बेबे को क्यों नहीं संभाल पाती भैया आप? यही तो मैं कहती रहती हूँ, आपसे नहीं कहती। सब जानते हैं कि मैं मम्मी जी को नहीं संभाल पाती। कितनी भी कोशिश कर लूं नहीं होता मुझसे। ये मेरी कमजोरी है और आप मेरी कमजोरी को समझते हुए भी नहीं समझते। सॉरी जी, गलती हो गई, वापस नहीं होगी। हाँ? अब एक प्यार सी स्माइल दे दो जी, मेरे लिए चाय बना दो और फिर हम चलते हैं ड्राइविंग सीखने। ड्राइविंग क्लास? ड्राइविंग नहीं जी, ड्राइविंग क्लासेस नहीं जाएंगे। अगर मम्मी जी को पता चल गया ना कि मैं ड्राइविंग सीख रही हूँ तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। वैसे भी मम्मी जी के हिसाब से लड़कियों को ना घर में रहना चाहिए, घर की देखभाल करनी चाहिए, अपने पति की देखभाल करनी चाहिए। उनके हिसाब से तो लड़कियों को पढ़ना भी नहीं चाहिए। अच्छा, मम्मी जी मुझसे कहती हैं कि मैं गिन्नी को मेम बना रही हूँ। अब आप ही बताइए लकी जी, क्या गिन्नी कुकिंग नहीं सीखती, कीर्तन क्लासेस नहीं जाती, बड़ों की इज्जत नहीं करती? तो कौन से संस्कार मैंने उसमें नहीं डाले? अब संस्कार के नाम पर मैं उसकी पढ़ाई तो नहीं बंद करा सकती ना। देखो जी, आप ना बेबे की फिक्र मत करो। वो कुछ कहेंगे ना तो मैं आपका साथ दूंगा। और जी अगर आपकी ओर गोली चली ना तो सामने खड़ा हो जाऊंगा, गोली अपने सीने में ले लूंगा अपनी स्वीटी जी के लिए। बस ठीक, बेबी के सामने आप वापस हीरो बन जाओगे। फिर बेबी कहेंगे कि तेरी वजह से मेरे बेटे के सीने पे गोली लग गई। वो ठीक है जी, पीठ पे ले लूंगा गोली। हैं? वो जी आप ना लेकिन ड्राइविंग प्रैक्टिस मत छोड़ो जी। वो मैं तो उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ जब आप मुझे गाड़ी चलाकर मेरे ऑफिस छोड़ेंगे और मैं ना जी फिर गड्डी से उतरूंगा, बिल्कुल अंग्रेजी पिक्चरों की तरह आपकी सीट की तरफ आऊंगा, आपको एक प्यारा सा किस दूंगा और बोलूंगा थैंक यू डार्लिंग। और आप जी बड़े प्यार से मेरी ओर देखोगे और बोलोगे सी यू, टेक केयर बेबे। बेबे नहीं, बेबी। बेबी? तो चले जी बेबी ड्राइविंग के लिए। चलिए। आराम से जी। तुसी हसते हो मैनू हसान वास्ते, तुसी रोंदे हो मैनू रुलान वास्ते। एक बार रुस के वे देखो सोनियो, मर जावांगे तेनू मनान वास्ते। अरे वाह लकी जी। आगे देखो जी, आगे इतने जल्दी में नहीं मरना जी। है जी। देखो जी,
आप ना कभी भी ऐसा मत सोचो कि मैं आपको बेबे से कम प्यार करता हूँ जी। जी वो तो बेबे कुछ दिनों के लिए आती है इसलिए, पर आप तो जी यू आर माई वाइफ, यू आर माई लाइफ। लेकिन जब भी बेबे आती है ना आप मुझे भूल जाते हैं, तो ये कम प्यार नहीं हुआ? देखो जी ऐसी बात होती तो क्या मैं आपको ड्राइविंग सिखा रहा होता आज? और देखना जी इतना बढ़िया ड्राइवर बना दूंगा ना आपको कि कुछ दिनों में आप गड्डी क्या मुझे चला रहे होगे। आप क्या कुछ दिनों में देखना आपकी बेबे को चला रही होगी। और जी इस बात में ना गड्डी कहीं लगा दो साइड में। क्यों? ओ जी रोमांस करने का मन कर रहा है। आप भी ना कुछ भी। मैं वही लुट गया, मैं वही लुट गया, मैं क्या कर रहे हो आप? मम्मी जी देख लेंगी। ओ जी अपनी बीवी को कह रहा हूँ किसी पराई को थोड़ी है। अच्छा जाइए तैयार हो जाइए, आपको ऑफिस जाना है। ओके जी। अच्छा सुनिए, मैं आपका नाश्ता आपके कमरे में भेज दूँ, प्लीज वो तला हुआ घी और वो मक्खन मत खाइए ना। चलो जी ठीक है। ये बादाम का तेल मैंने आपके लिए बनवाया है, जोड़ों के दर्द के लिए बहुत अच्छा होता है। जोड़ों का दर्द तो ठीक हो जाएगा, मन के दर्द का क्या होगा? मैंने गलती से गैस ऑन छोड़ दी थी। रावी तू इतनी केयरलेस कैसे हो सकती है बेटा? मम्मा मैंने क्या किया? मैंने आपसे झूठ तो नहीं बोला ना? आपने तो अब तक पापा को नहीं बताया कि आप जॉब कर रहे हो। मैं जानती हूँ कि इस घर पर मुझसे पहले मम्मी जी का हक है, लेकिन मेरे पति मेरे बच्चों के लिए क्या अच्छा है ये तो मैं ही जानती हूँ ना। आप ना कभी भी ऐसा मत सोचो कि मैं आपको बेबे से कम प्यार करता हूँ जी। मैं आपका नाश्ता आपके कमरे में भेज दूँ, प्लीज वो तला हुआ घी और वो मक्खन मत खाइए ना। चलो जी ठीक है। ओ बेबे वो क्या हुआ भाई? ओ चाय गिर गई। ओ बेबे सब ठीक तो है ना? क्या हो गया? कुछ नहीं पुत्र, वो स्वीटी घर पे नहीं थी ना, मैंने सोचा अपने लिए चाय बना लूं, बहुत मन कर रहा था मेरा। पर मम्मी जी मुझे पता था कि आपके चाय का टाइम हो गया है और मैं आने वाली थी और मैं आ भी तो गई। आप 2 मिनट रुक जाती। मुझे लगा अब तो तू आराम से ही आएगी। क्यों, आपको ऐसा क्यों लगा? ओ पुत्र, मुझे लगा तुझे बाहर जाने की आदत होगी, बच्चों को भेजा, पति को भेजा, खुद भी निकल लिए। आजकल शहरों में यही तो रिवाज है ना। ठीक है भाई। बेबे आप फिजूल में ज्यादा सोच रहे हो। वो जी ऐसा कुछ नहीं है, स्वीटी जी ना बाहर जाती नहीं है, जाती है तो सिर्फ बच्चों के खातिर, ज्यादा से ज्यादा स्कूल। वो आज तो मैंने ड्राइविंग के लिए ले गया था, सिखाने के लिए। क्यों, तू ड्राइवर को निकाल रहा है क्या? ओए तेरा कारोबार तो ठीक चल रहा है, कोई नुकसान तो नहीं हो गया? सब ठीक है, ड्राइवर है, बस गांव गया हुआ आजकल। वो जी ड्राइविंग तो सिखाना चाहता था, इमरजेंसी में काम आ जाती है ना। और वैसे भी घर में 2 गाड़ियां पड़ी हुई हैं। वैसे तो तुम्हारे शहर में बस, टैक्सी, स्कूटर बहुत कुछ मिलता है, फिर ड्राइविंग सिखाने की क्या जरूरत थी? मम्मी जी मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। बेबे लगी तो नहीं ना? डॉक्टर बुलवाऊं? ओ नहीं पुत्र, ऐसे भी नहीं लगी, चाय का पतीला गिर गया था ना पैर पे, बस। बेबे मैं 1 मिनट आया। स्वीटी जी मैंने आपसे कहा था ना, बहुत हो गई ड्राइविंग, अब नहीं करनी। ओ जी मुझे क्या पता था मम्मी जी सुबह सुबह किचन में आ जाएंगी। लेकिन मुझे पता था। देखो जी, देखता हूँ जी कौन आया है। अरे आप लोग। प्रणाम जीजा जी। जीते रहो पुत्र जी।
भाई हम तो समदन जी से मिलने आए हैं। बहुत अच्छा किया जी, आओ। नमस्ते जी, बेबी जी। आओ आओ बैठो। थैंक यू। प्रणाम बेबे। नमस्ते पुत्र, बैठो। और कैसे हैं जी आप? बस जी, बाबा जी की मेहर है। आप कुछ माड़े से नहीं लग रहे। माड़ा लग रहा हूँ? मेरा मतलब है पतले हो गए हैं। तो अच्छी बात है ना जी। क्या है कि उम्र के बढ़ने के साथ साथ ना आदमी का पतला होना साथ में जरूरी है। और पिंकी पुत्र, हाँ जी, कैसी है तू? मैं ठीक हूँ। जीत और बच्चे कैसे हैं? बिल्कुल ठीक है बेबे। नमस्ते पापा जी। ओह जीते रहो पुत्र जी। आप बेटी अपने पापा जी के लिए भी चाय लेके आ। नहीं नहीं नहीं, चाय हम पी के ही आए, बस हम तो आपके दर्शन करने आए थे। स्वीटी पुत्र, अपने पापा जी के लिए मठियाँ लेके आ, इन्हें बहुत पसंद आएंगी। अभी लाती हूँ। मठियाँ पिंडों से लेके आए आप? बिल्कुल जी बिल्कुल। यहाँ तो पता नहीं ये लोग क्या घास फूस खाते रहते हैं, सारे के सारे बीमार लगते हैं। अब 2 दिनों से यहाँ पे मैं ही खाना बना रही हूँ। लक्की पुत्र तो इतने चाव से खाता है, ऐसा लगता है जैसे कई दिनों से इसे खाना ही नहीं मिला हो। ओ बेबे, बात ऐसी नहीं है, वो सेहत का थोड़ा ख्याल रखना पड़ता है भाई। वो लेकिन पापा जी, बेबे के हाथ का जो खाना है ना जी, इतना स्वाद है कि मन करता है खाते ही जाओ, बंद ही ना करो। लेकिन मैं जी एक बात कहता हूँ ना, अगर खाना सही तरीके से बनाओ ना, एकदम सही तरीके से, तो चाहे आप थोड़ा कम खाओ, लेकिन ये घी मक्खन से ना कोई तकलीफ नहीं होती, बल्कि घुटनों की, जोड़ों की ऑयलिंग हो जाती है जी। लकी जी। हाँ जी। आप कह रहे थे ना आज आपको ऑफिस जाना है। ओ हाँ जी, आज तो ऑफिस जाना होगा। ओ जी मैं जरा कपड़े बदल के आता हूँ। हाँ, अच्छा जी। ओ भाई, वो मठियाँ जरूर खाना, अचार के साथ। मैं भी अभी आती हूँ जी। हाँ हाँ कोई नहीं जी, आराम से। हाय बेबे, आप ऐसे क्यों चल रही हैं? क्या हुआ आपके पैर को? वो क्या है ना, मैं अपने लिए चाय बना रही थी तो पतीला ना पैर पे गिर गया। ये स्वीटी घर पे नहीं थी ना। बैठ जा अब। लेता हूँ मैं। ये बता, सब ठीक है ना? आप तो देख ही रहे हैं ना पापा जी, बस यही है। ठीक है ना यार, क्या फर्क पड़ रहा है? कुछ दिनों की बात है, हंसते खेलते बिता ले ना। ऐसे तो अब डॉली मेरे बारे में भी सोच सकती है ना कि बुजुर्ग ससुर जी मेरे घर पे बैठे रहते 24 घंटे। नहीं पापा जी, ऐसा नहीं है। आप ऐसे बिल्कुल नहीं हो। और आप डॉली का कितना ख्याल रखते हो। देखो पुत्र जी, एक बात ध्यान से सुन लो। क्या है कि सब ना एडजस्ट करना पड़ता है। कुछ बातें ऐसी हैं जो मुझे डॉली की पसंद नहीं है और कुछ अपने बेटे की भी नहीं है, तेरे भाई की है। और ऐसा भी हो सकता है कि उनको भी मेरी कुछ बातें पसंद ना आती हूँ, लेकिन रह तो इकट्ठे रहे ना पुत्र जी। तू समझ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? जी पापा जी। ले पिंकी, ये ले। और ये मेरी बहू स्वीटी के लिए। हाय बेबी, इसकी क्या जरूरत थी? क्यों खामखा तकलीफ की आपने? पसंद आया तुझे? बहुत सुंदर है। सच बात कहूं, ये ना मैं स्वीटी के लिए लेकर आई थी, पर उसे तो मेरी चॉइस पसंद ही नहीं है। उसने मना कर दिया तो मैंने सोचा ये मैं किसी ऐसे को दूं जो मेरी पसंद के काबिल हो। मम्मी जी आपकी चाय ठंडी हो गई, मैं दूसरी बना कर लाती हूँ।
पापा जी मैं बस अभी आई बेटा। जा जा दीदी की हेल्प कर। मुश्किल है ना सास के साथ रहना? नहीं, इतना भी नहीं है, बस एक दूसरे को समझने की बात है। वैसे थैंक्स किस लिए? कि तूने खुशी खुशी ये ड्रेस एक्सेप्ट कर ली। अगर थोड़ा सा झूठ बोलने से किसी को खुशी मिलती है तो उसमें हर्जी की। बस जब मैंने झूठ बोला तो पकड़ी गई। वैसे झूठ तो हमेशा पकड़ा जाता है, लेकिन फिर भी हम झूठ बोलने की कोशिश जरूर करते हैं। मेरा झूठ भी एक ना एक दिन तो पकड़ा ही जाएगा। मतलब तूने जीत को अभी तक अपने काम के बारे में बताया नहीं? और समझी, आपके घर में खाना कौन बनाता है? खाना बनाने के लिए तो माई आती है जी। उस ऊपर से थोड़ा बहुत काम होता है तो एक दूसरे की मदद कर देते हैं। आपकी बहू क्या करती है? बहू डॉली मेरे बेटे के साथ जाती है काम पे। दोनों मिलके अपना फर्स्ट क्लास बिजनेस चला रहे हैं। ये आजकल की बहुओं का कुछ समझ नहीं आता। ये काम करने का क्या शौक उठा है, वो भी घर से बाहर। भाई घर के अंदर 100 काम होते हैं, उन्हें छोड़कर बाहर निकल जाओ। अगर पति कमा रहा है तो पत्नी घर संभाले, बच्चे संभाले, या वो भी उन्हें छोड़कर निकल जाए। ऐसे में बच्चों का क्या हाल होगा, इसकी तो उन्हें फिक्र ही नहीं होती। क्या है ना बेबे, जमाना बहुत तेजी से बदल रहा है ना। जिंदगी जीना मतलब ढंग से जिंदगी जीना बड़ा महंगा हो गया है, और एक बंदे की कमाई से ना घर चलाना बड़ा मुश्किल है। बेबी जी, मैं तो ये मानता हूं कि हर आदमी को ना अपनी जिंदगी जीने का पूरा हक है, और वो हक उसे मिलना चाहिए। अब मेरी बहू डॉली को ही ले लो, बहुत स्मार्ट है जी। घर भी संभालती है, बाहर भी संभालती है, बिजनेस भी संभालती है। मुझे कोई शिकायत नहीं है उससे। और मेरी तो एक ही पॉलिसी है लाइफ में कि मैं अपने बेटे और बहू के जीवन में ना कोई दखलंदाजी नहीं करता। लिव एंड लेट लिव, यही मेरी पॉलिसी है, और मैं बड़ा सुखी हूं। जमाना कितनी भी तेजी से क्यों ना बदल रहा हो समधी जी, इंसान नहीं बदलता। मर्द मर्द रहता है और औरत औरत रहती है। जब तक मर्द अपने को कमाने वाला, घर संभालने वाला, घर का मालिक समझता रहेगा ना, तब तक औरत को घर की मालकिन नहीं, सेवादार और घर संभालने वाली ही बनकर रहना होगा। बेबे सही कह रही है दीदी। मुझे भी इसी बात का डर लगा रहता है कि जब जीत को पता चलेगा तो उन्हें पसंद नहीं आएगा मेरा काम करना। पर मुझे पूरा यकीन है कि तू संभाल लेगी जीत भाई साहब को भी, अपना परिवार भी, और अपना काम भी। आपको ऐसा लगता है? पिंकी पुत्र। जी पापा जी। चलो चले बेटा, बहुत देर हो गई है। हाँ जी आई। चलिए। अच्छा जी, अब इजाजत दो समधन जी, और हमारे घर पे खाने पे आना है आपको। अब तो आना ही पड़ेगा जी। आपने अपनी बहू की इतनी तारीफ जो कर दी है, देखना ही पड़ेगा आपकी बहू कितनी सियानी है। नहीं दीदी, जरूरी नहीं है कि घर पे मेरे पास सारी चीजें पड़ी हो, इसीलिए मैंने सोचा आपसे पूछ लूं ताकि कल मंगवा लूं। देख, सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि मम्मी जी वेजिटेरियन है, तो घर में चिकन बिल्कुल मत लेकर आना। ओके। और दूसरी बात, मम्मी जी को घर का बना हुआ असली घी और ताज़ा मक्खन बहुत पसंद है। वैसे तो मम्मी जी सब कुछ खाती हैं, लेकिन बीमारों वाली सब्जियां नहीं पसंद, जैसे लौकी, टिंडा, तुरई बिल्कुल नहीं खाएंगी, और भरा हुआ परवल
बहुत खाती हैं। और मूंग की दाल का हलवा हो ना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, दादी को बहुत पसंद है। हाँ, मम्मी जी को मूंग की दाल का हलवा बहुत पसंद है। ये किससे बातें कर रही है मेरे बारे में? मामी से, मतलब मेरी मामी से। आपकी मनपसंद चीजें बन रही है, कल नानू के यहाँ जा रहे हैं ना डिनर के लिए, इसलिए। ये वही मामू वाली मामी है ना जिसने तेरा हाथ तोड़ा था? क्या नाम है उसका? लवली मामा। हाँ, एक ही तो मामा है मेरे पिछारे। अच्छा स्वीटी, उससे कहना शाही पनीर भी बनाए। शाही पनीर? अच्छा सुन, मम्मी जी कह रही हैं कि शाही पनीर बनाना। शाही पनीर? क्या बात है? चल अपनी तैयारी शुरू कर, और अगर मेरी जरूरत पड़े ना तो फोन करना। अच्छा ठीक है, मुझे और कोई काम होगा तो मैं फोन करती हूँ। चल बाय। ओके बाय। वैसे मम्मी जी, आपको शाही पनीर कब से पसंद आने लगी? वो क्या है ना स्वीटी, शाही पनीर क्या पसंद है, ये तो वो खाना है जो हर किसी के बनाने के बस का नहीं है। अगर किसी की रसोई कला की परख करनी हो ना तो उससे शाही पनीर बनवा लो, बस उसकी रसोई कला फौरन पकड़ में आ जाती है। आपके कहने का मतलब ये है कि आप शाही पनीर बनवा कर मामी की परीक्षा ले रहे हो? और नहीं तो क्या, तेरे नानू कह रहे थे ना कि उनकी बहू बहुत स्मार्ट है, घर और दफ्तर दोनों बखूबी संभाल लेती है। तो मैंने सोचा चलो देखते हैं कितनी स्मार्ट है। कलना जी, मैं एक ड्राइवर का इंतजाम कर रहा हूँ, आप लोग उसे लेकर चले जाना पापा जी के यहाँ। मुझे जरा दफ्तर में देरी हो जाएगी जी। अच्छा सुनिए ना, आप ड्राइवर को कह सकते हैं थोड़ा जल्दी आ जाए सवेरे, दोपहर को मुझे पापा जी के घर जाना है। क्यों जी? वो डॉली की मदद करने। वो मम्मी जी जा रही है ना वहाँ डिनर पर, तो वो किसी आमंत्रण पे नहीं जा रही हैं। वो इसलिए जा रही हैं क्योंकि पापा जी ने ना डॉली की तारीफ कर दी, और मम्मी जी डॉली का टेस्ट लेने जा रही हैं। ओ जी, अब क्या हो गया भाई? शाही पनीर बनाने को कहा है डॉली से। उनके हिसाब से जो शाही पनीर बना ले वो अच्छा कुक होता है, और जिससे शाही पनीर नहीं आता उसे कुछ नहीं आता। अब आप ही बताइए, पापा जी ने या बेचारी डॉली ने उनका क्या बिगाड़ा है? बस में स्यापा करना है। आप जानते हैं कि डॉली बेचारी कहाँ कितना खाना बनाती है, दिन भर तो बाहर काम करती है, और अगर डॉली शाही पनीर ढंग से नहीं बना पाई तो मम्मी तो सबके सामने सुना देंगी डॉली को, सिर्फ पापा जी को नीचा दिखाने के लिए। देखो जी, वो जी आप औरतों की जो ये पॉलिटिक्स है ना, मुझे समझ में नहीं आती। मुझे बस ये बताओ कि अगर आप पापा जी के जाओगे तो बेबे को कौन देखेगा भाई दिन भर? वही लक्की जी, मैं सोच रही थी कि कल थोड़ी देर ना आप घर पे ही रुक जाते और बेबे का ख्याल रख लेते। ओ नहीं जी, ऐसा नहीं हो सकता, वो बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग है भाई, ऑफिस में 4-4 पार्टियां आ रही हैं। हाँ जी, बस यही है आपका प्यार। जब मेरी बात आती है तो मैं सारी एडजस्टमेंट्स करूँ, और आपको कुछ कह दूं ना तो आप साफ मना कर देते हो। ठीक है जी, मत करिए एडजस्टमेंट, मैं ही कुछ करती हूँ। ये बेबे भी ना, वो जी अब डॉली का टेस्ट लेने की क्या जरूरत है? पता नहीं कल बच्चों के सामने पापा जी के यहाँ बेबे क्या रायता फैलाएंगी। अरे नहीं दादी, हाथी ना हमेशा सीधा ही चलता है। हाँ, अजीब है, पागल हाथी को कभी देखा नहीं है गेम बनाने वालों ने? अरे पागल हाथी जब निकलता है ना तो सबको पैरों तले रौंदता हुआ जाता है। हाँ अरे दादी, रूल्स है रूल्स। हाथी टेढ़ा थोड़ी चलेगा, वो सीधा ही चलेगा। कोई और चाल खेलो। ठीक है, और खेल लेते हैं। तो ये ले। अच्छा, और फिर फॉरेस्ट ऑफिसर ने पागल हाथी को मार दिया। अरे आजा मेरे बेटा, आजा। क्या बात है भाई, ये तो दिमाग वाला खेल चल रहा है। हाँ? ऐसे ही बच्चे पीछे पड़े थे, अब कहाँ चलता है मेरा दिमाग इन चीजों में। अब बेबे, वो कल आप जा रहे हो क्या डिनर पे समधी जी का? हाँ पुत्र, तेरे ससुर जी बहुत मिन्नतें करके गए, और अपनी बहू की तो ऐसे तारीफें कर रहे थे जैसे बहुत सयानी हो वो। तो मैंने भी कहा
छोड़ो, चलकर देख लेती हूँ कितनी सियानी है वो। बेबे आप भी ना, अरे वो डॉली है जी, डॉली बड़ी प्यारी सी भोली सी लड़की है। ऐसा नहीं कह रहे थे वो तो ये दिखाना चाहते हैं कि उनका खानदान कितना महान है, पुरानी आदत है उनकी। हाँ बेबे आप क्या कह रहे हो? ऐसा ही है पुत्र, तेरी शादी में भी ऐसा ही हुआ था। शगन लेकर आए थे, मैंने बस इतना ही कहा कि हमारे यहाँ मिठाई के साथ नमकीन भी रखते हैं, शगुन माना जाता है। बस तेरे ससुर जी तो ऐसे भड़क गए जैसे हम कोई गंवार हो, पिछड़े दकियानूसी ख्यालों वाले, टूने टोटके में विश्वास करने वाले, और आज भी अपनी बेटी की तरफदारी करते रहे और ऊपर से अपनी बहू की तारीफें करने लग गए, जैसे सुबह शाम वो उनके पैर दबाती हो। मैंने भी कहा ठीक है, देखती हूँ, उनके घर जाकर ही पूछूंगी। अगर इतनी सियानी है तो शाही पनीर बनाकर दिखाए। और उनका पुत्र क्या करता है, वो कर सकता है मेरे पुत्र की बराबरी? उनकी दूसरी बेटी का खसम मेरे बेटे के सामने कुछ भी नहीं है वो। हाँ भाई चलो। ये चेक और मेट। बहुत अच्छा लगता है ना जीतना? मुझे भी बहुत अच्छा लगता है।